दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब यूपी पीसीएस से जितने भी फॉर्म आएंगे यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से, उन सब का फॉर्म ओटीआर के माध्यम से ही भरा जाएगा। अब ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस लिंक पे आना है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पर ओटीआर के बारे में कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आप डायरेक्ट ओटीआर परीक्षा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTR परीक्षा nic.in की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी लोग रजिस्टर कर चुके हैं, वैलिडेट हो चुका है और उनको OTR जनरेट हो चुका है, इसकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन करना होता है। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं या कोई रिक्वेस्ट हो तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिया गया, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डिटेल वेरीफाई करना है, सारी फाइल को वैलिडेट करना है। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो आपका OTR रजिस्टर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जा कर के क्लिक कर सकते हैं और OTR रजिस्टर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए लॉगिन करने का, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो कई माध्यमों से आप लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू। बट अभी हम नए हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन अप करना है। तो सबसे पहले जो बात होती है वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी इंसर्ट करनी पड़ती है और मोबाइल नंबर। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई चीज़ इनकरेक्ट नहीं इंसर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे OTP जा करके सबको वेरीफाई किया जाएगा। जस्ट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंसर्ट करते हैं। करने का आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल पे और आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ईमेल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे OTP के लिए कह रहा है, तो जस्ट आपको क्लिक करना है और OTP इंसर्ट करना है और यहाँ पे भी यही काम कर देना है। तो दोनों पे OTP चला जाएगा और यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, वेरीफाई होने के बाद आपको आधार कार्ड के लास्ट 6 डिजिट इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको आप जरूर करें। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम, मिडिल नेम अगर कोई है और लास्ट नेम इसको इंसर्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद स्टेट और उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको अपने पेरेंट्स में पिता का नाम और यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम और उसके बाद मदर का नेम में भी आपको यही चूज़ करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको वेरीफाई करना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। दोस्तों, सारी चीज़ें इंसर्ट करने के बाद सिंपल तरीके से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको मोबाइल नंबर से पहली बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। OTP इंसर्ट करने के बाद सिंपल तरीके से आपको लॉगिन पे क्लिक करना रहता है और उसके बाद में आपका ये लॉगिन पेज आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एक इंसर्ट करना रहता है, साथ में ये कैप्चा। आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना ज़रूरी है। ये पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर का हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे 3D में यानी एक अपर केस में होना चाहिए, एक मिडिल में कम से कम होना चाहिए और कोई एक स्पेशल वर्ड के साथ होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमने पासवर्ड इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद सबमिट करना है। अब ये आपका OTR रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सीधे आपको चलना है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। अभी अभी हमने लॉगिन किया है तो हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अपने पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन होते हैं। वेरिफिकेशन कोड इंसर्ट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। दोस्तों ये हमारा डैशबोर्ड रहा जो OTR से हमने लॉगिन किया है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल इंसर्ट करनी है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल इंसर्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पर्सनल डिटेल इंसर्ट करने के बाद ही आप अदर डिटेल भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, हाई स्कूल आप जहाँ से हों वहाँ से सेलेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश इंटरव्यू और जिस ईयर में आप पास हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपना रोल नंबर इंसर्ट करना है यहाँ पे और उसके बाद में आपको सबमिट पे
क्लिक कर देना। सबमिट पे यहाँ पे सेव डिटेल का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करनी है। जैसे आप भारत से हैं, उसके बाद में आप किस जगह से बिलोंग करते हैं तो वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, और ये है होम डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में आप होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है या नहीं इसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसके बाद में एक्स आर्मी अगर आप हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हैं तो डिटेल यहाँ पे भरी जाएगी सारी। उसके बाद में आप फिजिकल हैंडीकेप में हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपकी फिलअप होंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप स्किल प्लेयर हैं तो यहाँ पे अगर यस है तो डिटेल इंसर्ट करनी पड़ेगी। आप अगर एनसीसी से है बिलोंग करते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद में कम्युनिकेशन डिटेल में आपको दोस्तों परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इंसर्ट करना रहता है। अगर आपका दोनों एक ही है तो उसको आप सेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना रहता है। दोस्तों हमने हाई स्कूल और इंटर के डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। आप फिर ग्रेजुएशन के डेटा को भी इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बीएससी बीकॉम जो भी हैं आप इंसर्ट करिए, बीए है बीए इंसर्ट करिए, और उसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सर्च करना रहता है। और उस यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, और जैसे आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होती है, आप किस साल में आप ग्रेजुएट हुए हैं वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना रहता है। और आपका एडमिशन ईयर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एडमिशन ईयर है तो जो एडमिशन ईयर है उसी को इंसर्ट करना रहता है और जस्ट आपको सिलेक्ट करना रहता है। और एडमिशन का कोर्स कितने साल का है, 3 साल का, 4 साल का, जो भी आपका ग्रेजुएशन पीरियड है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। और आपका मार्क्स कितना है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कोई काम बचता नहीं है ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर इंसर्ट करिए और उसके बाद में सेव कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ऑप्शनल चीज़ों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास सर्टिफिकेट है उनको आप इंसर्ट कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से देखिए आपके पास ग्रेजुएशन पीजी जो भी आपके पास पीएचडी है तो डॉक्टरेट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कंप्लीट आप अपनी डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं जो भी एजुकेशनल यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल डिटेल में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन से संबंधित कोई प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक है, एमटेक है, इससे संबंधित डाल सकते हैं। अगर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है तो उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोर्स में आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो ओ लेवल, ए लेवल सब कुछ आ जाएगा, उसकी डिटेल आप इंसर्ट कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिग्नेचर कुछ इस तरीके का आपका होना चाहिए। ऊपर जो है कुछ इस तरीके का इंग्लिश में सिग्नेचर और नीचे हिंदी में आपका नाम होना चाहिए, जैसा कि UPSSC में भी पीईटी के फॉर्म में आप फिलअप करते थे। देखिए यहाँ पे उसके बाद में ये लास्ट चरण है, उसके बाद में एक्सपीरियंस डिटेल ऑप्शनल आता है। यहाँ पे जो है आप अपनी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। बट इसको आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको आपको ज़रूर भरना चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो एम्प्लॉयर की डिटेल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिससे रिलेटेड है उन सारी की डिटेल इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिक पे ग्रेड सब कुछ इंसर्ट करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो होता है प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शनल है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, अपने पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट यहाँ पे देखिएगा, इसको आप चेक करिए आप डिक्लेरेशन को, और उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिए। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आपको ओके करना है।
उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। डैशबोर्ड में आएंगे तो डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए ईमेल वेरीफाई हो चुका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक्सपीरियंस डिटेल कुछ ऑप्शनल था, मैंने डाला नहीं, तो वो आप स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास है तो डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है OTR का। OTR पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखेगा, ये कुछ दिन बाद 72 घंटे के बाद आपका पेंडिंग से आपका OTR स्टेटस एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतना सा काम रहता है और उसके बाद में आपको OTR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको OTR फॉर्म भरने से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।